स्मॉल इश्यूज़ जो होते हैं ना, वो हमें बहुत जल्दी ट्रिगर करते हैं। बहुत छोटे-छोटे इश्यूज़, जिस पे कोई बात बुरी लगनी नहीं चाहिए थी। आपको टॉन्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन आपको फ़ील हुआ कि आपके ऊपर टारगेट किया गया है, आपको टॉन्ट किया गया है। इसी तरह से आपकी जो एनर्जी होती है, वो फ़ास्टर ड्रेन होना शुरू हो जाती है। हर इंसान को रोज़ाना एनर्जी का एक कैप्सूल दिया जाता है, उसमें एक लिमिटेड एनर्जी होती है। अगर आपकी वेलबींग अच्छी नहीं है, आप इमोशनली रेज़िलिएंट नहीं हैं, तो आपका वो जो कैप्सूल है, वो 1 बजे तक ख़त्म। घर जाने तक आप एक सड़ा हुआ मिजाज का इंसान बन चुके होंगे। एक ऐसा इंसान कि ना उससे कोई बात सुनी जाती है, उसको कहा जाए कि आते हुए दही ले आना, तो उसे लगता है कि मेरे कान पे जो है वो एटम बॉम्ब गिर गया, ये क्या मुसीबत है, मैं घर में सिर्फ इसी काम के लिए रह गया हूँ। लड़की को कह दिया जाए कि वो खाला आने वाली है, ज़रा खाना बना लो, तो वो कहती है कि मैं टीचिंग करके बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ, आप मुझे खाना बनाने को क्यों कह रही हैं। वो इसलिए होता है कि जो सारी एनर्जी थी ना, वो इस इमोशंस ने ले ली, जो मुख्तलिफ नेगेटिव इमोशंस थे। जब वो उन्होंने ले ली, तो वो जो कैप्सूल हमें अल्लाह की तरफ से दिया गया था एनर्जी का, वो ख़त्म हो गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो मैं साइकोलॉजी और बायोलॉजी को मिलाकर एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों मौजूद हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। मर्दों को अल्लाह ताला रोज़ाना न्यू एनर्जी देता है। उनके टेस्टोस्टेरोन सुबह उनको मिलते हैं, रात में डाउन हो जाते हैं। औरत को अल्लाह ताला पूरे मंथ में एनर्जी दे रहा होता है। 4 दिन बहुत हंकी डोरी, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, अल्लाह तेरा शुक्र। अगले 4 दिन थोड़ी-सी शुक्र का पैमाना कम हो गया, उससे अगले 4 दिन तो आप 20 बन गए। वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी, वो शौहर से रिलेटेड हों, सास से रिलेटेड हों, अपने बचपन से रिलेटेड हों, सारी शिकायतें, अपने आप को विक्टिम समझना, ये कब आ रहा है? वो लास्ट की जो डेज़ हैं आपके। आपने अगर इसका गेन समझ लिया, अगर मर्दों को ये चीज़ समझ में आ गई कि अच्छा, मैं जब सुबह उठ रहा हूँ और मुझे ये एनर्जी दी जा रही है, तो जितने इंपॉर्टेंट करने के काम है, मैं इन टाइमिंग्स में कर लूँ। इसीलिए कहा गया है कि सुबह उठने वाले ज़्यादा रिस्क कमाते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है उनकी ज़िंदगी में, वो प्रोडक्टिव होते हैं। क्योंकि रात में आपके पास वो एनर्जी नहीं है ना भैया, रात में आप डाउन हो गए। आपको एक मुस्कुराने वाली बीवी चाहिए रात में, दैट्स इट। ये मैं लिटरली आपको बता रही हूँ। आपको एक दुआ देने वाली माँ चाहिए, आपको शांत बच्चे चाहिए जब आप घर में 8 बजे दाखिल हो रहे हैं। इसी तरीके से जो औरत है, इसकी जो साइकिल है, ये डे टू डे पे नहीं है, ये मुख्तलिफ हफ्तों के ऊपर, मुख्तलिफ दिनों के ऊपर चल रही है। शुरू के 5 दिन बहुत अच्छे, फिर थोड़े डाउन, फिर थोड़े डाउन। उसके बाद जैसे ही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल निकली, एकदम से आपने हाइप क्रिएट की हैप्पीनेस की, सब कुछ दुनिया बहुत अच्छी है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, डिसिप्लिन हूँ, फलाना दिस इन दिस। अगले 1 हफ्ते बाद दोबारा आपकी एनर्जी डाउन होना शुरू हो गई। यही है हमारा नफ्स, जिसे हमें लड़ना है, जिससे हमें जंग करके उसको अपने ताबे करना है, उसके ताबे नहीं होना है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं, इनको चेंज करना ग्रोथ के अंदर, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट। यकीनन आपने बहुत सी जगहों पर इसके बारे में बात सुनी होगी। फिक्स माइंडसेट क्या था? वो अबू जहल का माइंडसेट था। मेरे आबा अजदाद, मेरे बुत, मैं कैसे मान लूँ, मैं क्यों किसी के आगे झुकूँ। उसको पता था कि क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन उसने फिर भी नहीं माना। उसकी ईगो बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार था। ग्रोथ माइंडसेट किनका था? अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली, हालांकि बहुत छोटे थे, हज़रत उस्मान गनी। जैसे ही पता लग रहा है फ़ौरन, जैसे ही पता लग रहा है हक आ रहा है, फ़ौरन कबूल किया जा रहा है। जिसके पास बात पहुंच रही, कबूल हो रही है। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है, चैलेंजेस को जो ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो बेसिकली चैलेंजेस को और न्यू आने वाले जो आजमाइशें होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर देता है। यही एक मुसलमान से एक्सपेक्ट किया गया है, यही एक मुसलमान से उम्मीद लगाई गई है अल्लाह की तरफ से, कि हमें ऐसा बनना है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो बदल दें। किसमें? मतलब जो चैलेंजेस हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दें। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या किस किस को याद है? यकीनन सबको याद होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कितना बड़ा चैलेंज आया कि उनको कहा गया कि तुम्हें आग में फेंका जाएगा। आग को रोशन किया गया, कितने दिनों तक, कितने हफ्तों तक पहले रोशन किया गया। वो जो है वो दरख्तों की लकड़ियाँ, दिस एंड दैट, पूरा एक अलाव बनाया गया उनको जलाने के लिए, माज़अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब फेंका गया आग के अंदर, तो आपको क्या, अल्लाह ने आपको क्या सबक दिया? अल्लाह को आपने याद किया, आपने दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उस आग को गुले गुलजार बना दिया। ना बहुत ठंडी और ना बहुत गर्म, जिसमें आपने आराम से
सुकून के साथ जैसे वो बाहर का मौसम होता है ना, हल्की ये हवा भी चल रही होती है, धूप भी होती है, हल्की फुल्की हुनकी सी भी होती है और पत्ते भी लहलहा रहे होते हैं, ये है वो गुले गुलजार वाली थिंग।